स्वागत दोस्तों, आगे चलने से करके आगे सामने मध्य में चलेगी। सबसे पहले सबसे बड़ी नाम को बताएंगे दोस्तों, दक्षिण बंगाल समेत कोलकाता के 142 सीटों पर हो रहे जबरदस्त तरीके के बम्पर वोटिंग को लेकर क्या बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। कैसे बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी की हरकतें पूरे चुनाव को बंगाली वर्सेस बाहरी का बना रही है दोस्तों, जिस कारण से बीजेपी बुरी तरीके से फंसी पड़ी है और भाजपा के नेता इतने बौखला गए हैं कि अब सीआरपीएफ वालों को बुला बुलाकर लोगों को पिटवाया जा रहा है दोस्तों, जिससे मामला और ज्यादा गंभीर हो रहा है। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट, इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर बीजेपी के सामने आम आदमी पार्टी नहीं उतारना चाहती थी अपना उम्मीदवार, लेकिन कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उतारकर बीजेपी के सामने चुनौती पेश की है दोस्तों। बताएंगे कहां से जुड़ी बड़ी अपडेट आ रही है और एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के चुनावी रैलियों और रोड शो के बाद जो माहौल बंगाल में बना हुआ है वो बंगाली वर्सेस बाहरी का बना हुआ है, यानी भाजपा को लोग बाहरी पार्टी समझकर तृणमूल कांग्रेस के समर्थन में, ममता बनर्जी के समर्थन में जमकर सामने आ रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर कोलकाता, हावड़ा के साथ साथ उत्तर और दक्षिण 24 परगना के साथ साथ ईस्ट बर्धमान के अंदर वोट डाले जा रहे हैं दोस्तों। 142 सीटों पर लगातार सुबह से वोट डाले जा रहे थे और जो रिपोर्ट सामने आ रही है वो ये कि इस बार पहले चरण के चुनाव से कम वोट नहीं डाला जा रहा, बल्कि पहले चरण के 93% के रिकॉर्ड को बड़े आराम से तोड़ दिया जाएगा दोस्तों। शाम 5 बजे तक ही आंकड़ा 90% के आसपास पहुंच चुका है दोस्तों और 6 बजे तक चुनाव होने वाले हैं आधिकारिक तौर पर, लेकिन कई सीटों पर इसे और ज्यादा बढ़ाया जाएगा। तो ऐसे में कह सकते हैं कि कम से कम 5% और मतदान होने वाला है, तो कुल मिलाकर आंकड़ा 95% तक भी जा सकता है और ये पहले चरण के 93% से और ज्यादा होगा दोस्तों। और ऐसा इसलिए हो रहा है कि आज बंगाल के जिस क्षेत्र के अंदर वोट डाला जा रहा था दोस्तों वो तृणमूल कांग्रेस के प्रभावशाली क्षेत्र था, यानी 142 में से तृणमूल कांग्रेस के पास यहाँ पर 123 सीटें हैं दोस्तों, यानी तृणमूल कांग्रेस का ये सबसे मजबूत गढ़ है। और तृणमूल कांग्रेस ने केंद्रीय बलों की भारी नियुक्ति के बाद और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश और बिहार से अधिकारी भेजे जा रहे हैं उसके बाद इसे बंगाल की अस्मिता के खिलाफ बताया है दोस्तों, यानी बंगाली लोगों के खिलाफ बीजेपी की रणनीति, बीजेपी की साजिश बताया है। और ये जनता के बीच में बातें काफी गूंज भी रही है। यही बड़ा कारण है कि दूसरे चरण के मतदान का केंद्र भवानीपुर है दोस्तों, जहां पर ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी एक दूसरे के आमने सामने है और मामला इतना ज्यादा बिगड़ गया दोस्तों कि भवानीपुर के अंदर बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी काली घाट में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे, जहां पर तृणमूल कांग्रेस के लोग पहले से मौजूद थे जो देख रहे थे कि बीजेपी के लोग किसी भी तरीके से कोई गड़बड़ी ना करे दोस्तों, जिसमें से दावा किया जाता है कि एक व्यक्ति ने शुभेंदु अधिकारी के सामने जय बांग्ला के नारे लगा दिए, यानी बंगाल जिंदाबाद के नारे लगा दिए दोस्तों। इस बात पर बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी भड़क गए और जय जय श्री राम के नारे लगाने लगे, यानी धार्मिक नारों का उद्घोष करने लगे दोस्तों। बड़ी बात यह है कि वो ये नारे बोलने लगे और इसके बाद उन्होंने सीआरपीएफ को बुलाकर वहां पर वोट डालने के लिए मौजूद लोगों पर डंडे बरसवा दिए दोस्तों। बड़ी बात यह है कि इसमें महिला और बच्चे भी थे और भीड़ के नाम पर, तितर बितर करने के नाम पर सीआरपीएफ के लोगों को बुलाकर जिस तरीके से लाठीचार्ज करवाया गया दोस्तों, इसके बाद बंगाल के अंदर वीडियो शेयर करते हुए तृणमूल कांग्रेस ने इसे बंगाल का अपमान बताया है दोस्तों और खुले तौर पर बंगाल वर्सेस बाहरी का ये पूरा मामला चुनाव बनता जा रहा है। अगर आप भी मानते हैं कि जिस तरीके से बीजेपी के लोग केंद्रीय बलों का उपयोग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बंगाल की आम जनता के बीच में क्लियर कट मैसेज है कि बीजेपी बंगाल को हथियाना चाहती है और केंद्रीय बलों के आधार पर लोगों में डर पैदा करके पूरी तरीके से बंगाल के चुनाव को अपने पक्ष में करना चाहती है और यही कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने का एक बड़ा कारण यह भी है दोस्तों। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि बम्पर वोटिंग के पीछे एक बड़ा कारण यह है कि बंगाल की आम जनता बीजेपी को बंगाल विरोधी रवैये के कारण सबक सिखाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तो दोस्तों, जिसमें बवाल को एक जगह पर नहीं दोस्तों कई जगह पर देखने को मिला। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के दूसरे चरण के अंदर कई स्थानों पर अशांति पैदा हुई, जहां पर उत्तरी कोलकाता क्षेत्र के श्यामपुकुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर भी अशांति की अपडेट आई दोस्तों। संयोगवश श्यामपुकुर में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार निवर्तमान विधायक मंत्री डॉक्टर शशि पांजा और बीजेपी के उम्मीदवार पूर्णिमा चक्रवर्ती के बीच में मुकाबला होता हुआ दिखाई दिया, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ने आरोप लगाया कि बूथ संख्या 100 और 101 पर धीमी मतदान चल रही है। तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों पर आरोप लगा रहे हैं दोस्तों, जबकि तृणमूल कांग्रेस के पास ना तो सरकार का कंट्रोल है और ना ही तृणमूल कांग्रेस वाले सीआरपीएफ की सुरक्षा लेकर घूम रहे हैं दोस्तों। ऐसे में तृणमूल कांग्रेस वालों पर आरोप लगाने का सीधा मतलब यह है कि इनको हार दिखाई देने लगा और वैसे भी मंत्री के सामने चुनाव लड़ रही तो हार इनको लगभग अब समझ में आ चुका होगा। ऐसे में दोस्तों एक और बड़ी अपडेट सामने आती है, जहां पर बच्चों पर और महिलाओं पर भी बीजेपी के नेता ने हमला करवा दिया दोस्तों। फाल्टा में बीजेपी के उम्मीदवार दिवांशु पांडा ने शुभेंदु अधिकारी की तरह सीआरपीएफ वालों को बुलाकर आम जनता पर लाठीचार्ज करवा दिया दोस्तों और भीड़ को तितर बितर करने के नाम पर महिलाओं के ऊपर भी लाठी डंडे बरसवाए गए। दरअसल बीजेपी के उम्मीदवार जब क्षेत्र में जा रहे थे दोस्तों तो लोगों ने चोर चोर के नारे लगा दिए और इसी बात पर बीजेपी के नेता भड़क गए और सीआरपीएफ वालों को बुलाकर लाठी डंडे बरसवाने लगे। तो इससे पता चलता है कि बीजेपी के लोग पूरी तरीके से बंगाल के अंदर छोटा सा विरोध, छोटा सा नारा भी झेल नहीं पा रहे दोस्तों। और जो वीडियो अब सामने आने लगा है पूरे बंगाल के अंदर देखने को मिल रहा था, कहीं ना कहीं बम्पर वोटिंग के पीछे ये बड़ा कारण है कि बंगाल की आम जनता निकलकर बीजेपी को सबक सिखाने के लिए दिखाई दे रही है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर अब लगातार एग्जिट पोल आने शुरू हो गए हैं दोस्तों, जिसमें अलग अलग तरीके के दावे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रवक्ताओं
से कहा है कि कोई भी एग्जिट पोल में शामिल नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को पता है कि एग्जिट पोल केवल मुर्गा लड़ाने वाली एक स्कीम है दोस्तों, और चुनाव के बाद माहौल बनाने की एक योजना है, और इसीलिए कांग्रेस पार्टी इसमें शामिल नहीं होगी। अगर आप भी मानते हैं एकदम सही फैसला लिया गया है तो अपनी राय जरूरी का बताएगा। साथ साथ आपसे एक सवाल है दोस्तों कि तेजस्वी यादव का एक बयान आता है। तेजस्वी यादव कहते हैं कि राहुल गांधी को ममता बनर्जी के खिलाफ बयान नहीं देना चाहिए। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि राहुल गांधी बंगाल में काफी कम चुनाव का प्रचार करने के लिए पहुंचे। अगर राहुल गांधी चाहते तो 1.5-2 महीने तक लगातार बंगाल में प्रचार कर रहे होते, लेकिन इससे नुकसान तृणमूल कांग्रेस को होता और इंडिया गठबंधन कमजोर होती। लेकिन राहुल गांधी कुछ एक इलाकों के अंदर ही केवल प्रचार करने के लिए गए जहां पर कांग्रेस पार्टी मजबूत है। बमुश्किल 10 सीटों पर राहुल गांधी ने प्रचार किया होगा दोस्तों। ऐसे में राहुल गांधी ने इस दौरान टीएमसी के गुंडे शब्द का इस्तेमाल किया और कई बातें राहुल गांधी ने बोली, और ऐसा इसलिए बोला क्योंकि कांग्रेस कार्यकर्ता को रात के अंदर मार दिया जाता है दोस्तों। सीसीटीवी फुटेज से पता चल रहा है कि कैसे तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने यह हरकत की है, और राहुल गांधी इसी बात को लेकर तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे थे दोस्तों। लेकिन तेजस्वी यादव का मानना है कि ममता बनर्जी के खिलाफ राहुल गांधी को नहीं बोलना चाहिए था। अगर आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी की जगह अगर कोई भी नेता होता तो अपने कार्यकर्ता के साथ में खड़ा होगा, और वैसे भी कोई भी पार्टी किसी नेता से नहीं चलती बल्कि कार्यकर्ता से चलती है, और कार्यकर्ता की अगर जान पर आ जाएगी बात तो नेता अगर नहीं बोलेगा तो ये तो साफ तौर पर पार्टी की विचारधारा और कार्यकर्ता का अपमान करने वाली बात होगी दोस्तों। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी ने जितना निशाना ममता बनर्जी पर साधा उसमें कोई गलती नहीं थी तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। और तेजस्वी यादव जो बात बोल रहे हैं क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं या फिर इसके इतर आप लोगों की कोई राय है? जो भी आपको लगता है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर पश्चिम बंगाल के अंदर कांग्रेस पार्टी के लोग भी स्थानीय स्तर पर काफी ज्यादा एक्टिव है दोस्तों। स्थानीय स्तर पर जो पुलिस के अधिकारी है, जो राज्य के अधिकारी है, वे एक तरीके से तृणमूल कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पुलिस के कुछ अधिकारी और खासकर जो होम गार्ड लोग हैं दोस्तों, वे लोग तृणमूल कांग्रेस के लिए प्रचार के लिए दिखाई दे रहे थे, यानी तृणमूल कांग्रेस के लिए वोट की अपील कर रहे थे। इसके बाद कांग्रेस पार्टी की एक उम्मीदवार करीमपुर से कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार पूजा राय चौधरी पहुंच जाती है दोस्तों, और इसके बाद पुलिस वाले से बोलती है कि आप हमारे कार्यकर्ता और गांव के लोगों को टीएमसी को वोट देने के लिए कैसे बोल सकते हैं, ये तो गलत बात है। और इसके बाद प्रत्याशी ने पुलिस के कांस्टेबल को जोरदार तरीके की फटकार लगाई दोस्तों, और फटकार लगाना भी जरूरी है। राज्य की पुलिस हो या कोई हो, उसका काम चुनाव के प्रचार में या चुनाव प्रचार करने में या फिर चुनाव के माहौल को प्रभावित करने में कोई योगदान नहीं होना चाहिए। उनका काम केवल सुरक्षा देने का है। और तृणमूल कांग्रेस की नेत्री इसी बात को लेकर भड़क गई दोस्तों। बीजेपी के लोगों ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए कहा, भाजपा आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने की आम नागरिक ने तृणमूल कांग्रेस को फटकार लगा दी। तृणमूल कांग्रेस के समर्थन में वोट की अपील कर रहा था पुलिस वाला, जब आम नागरिक ने आकर फटकार लगाई। बाद में पत्रकार अजय झा ने कहा कि थोड़ी जानकारी इकट्ठा कर लो, ये आम नागरिक नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी पूजा राय चौधरी है, जो अपने क्षेत्र के अंदर पुलिस के कांस्टेबल से इसलिए भिड़ गई है क्योंकि वो तृणमूल कांग्रेस के लिए वोट की अपील कर रहा था। तो एक बार फैक्ट चेक कर लो, तब पता चलेगा ये कांग्रेस के कार्यकर्ता है, और अपने न्याय के लिए, आम जनता के न्याय के लिए, आम जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए पुलिस वाले से जाकर साफ साफ चेतावनी देते हुए बोल रहे हैं कि दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। भाजपाइयों की तरफ पत्थरबाजी और सीआरपीएफ को बुलाकर पिटवाया नहीं जा रहा है, बल्कि सुझाया बुझाया जा रहा है, जो शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। अगर आप भी मानते हैं कि बात एकदम सही है दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को पूरा अधिकार है कि उनके क्षेत्र में जो वोट पड़ रहा है वो एकदम निष्पक्ष तरीके से, यानी बिना किसी राजनीतिक प्रभाव के और बिना किसी शासकीय प्रभाव के चल रहा हो, निष्पक्ष चुनाव हो रहा हो। और एकदम सही किया कांग्रेस के उम्मीदवार ने, तो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी दावा करती है कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी को कभी नहीं हरा सकती दोस्तों, लेकिन वास्तविकता यह है कि आम आदमी पार्टी के ज्यादातर लोग भारतीय जनता पार्टी में सफर कर रहे हैं, यानी बीजेपी की यात्रा पर लगे पड़े हैं। पहले तो 7 राज्यसभा के सांसद पलट गए, उसके बाद दिल्ली के अंदर मेयर का चुनाव करवाया जाता है दोस्तों। 100 से ज्यादा पार्षद है आम आदमी पार्टी के, और पार्षदी के चुनाव में कोई दल बदल कानून लागू नहीं होता, यानी कोई भी पार्षद किसी भी दूसरे के लिए वोट कर सकता है। तो यहाँ पर चुनाव की संभावना हमेशा बनी रहती है दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी ने मेयर चुनाव को लेकर और उप मेयर के चुनाव को लेकर अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी दोस्तों। प्रवेश वाही को चुनाव लड़ाने का फैसला लिया गया, और आज एमसीडी के अंदर वोट डाले जा रहे। बड़ी बात यह है कि वोटिंग से पहले ये उम्मीद की जा रही थी कि आम आदमी पार्टी अपना उम्मीदवार उतारेगी, और अपना उम्मीदवार उतारकर विपक्ष को एकजुट करके भारतीय जनता पार्टी के सामने कम से कम एक चुनौती पेश करेगी दोस्तों। लेकिन आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर मेयर और उप मेयर के चुनाव में लड़ना ही मना कर दिया, यानी बीजेपी के सामने आम आदमी पार्टी अपना उम्मीदवार ही नहीं उतारना चाहती। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने थकर अपने 2 उम्मीदवार मैदान में उतारे। एक मोहम्मद जारिफ को मेयर पोस्ट के लिए चुनावी मैदान में उतारा, राजेश कुमार गुप्ता को डिप्टी मेयर के पोस्ट के लिए मैदान में उतारा दोस्तों। कुल मिलाकर कांग्रेस ने कहा कि वो चुनाव को ऐसे ही बिना अनकंटेस्टेड यानी बिना लड़े हुए नहीं जाने देना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक तरफा चुनाव जीत जाए और कांग्रेस पार्टी या फिर विपक्ष की अन्य पार्टियां विरोध ना करे, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। ऐसे में दोस्तों एक बात तो तय है कि आम आदमी पार्टी को यह बताना पड़ेगा कि क्यों वो अपना उम्मीदवार नहीं उतार रहे। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने लोगों तक शेयर कीजिएगा दोस्तों। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का। जय हिंद।